एक बात और बता दे, अपने भारत देश को अगर नीचे गिराने वाले हैं तो जिन नेता लोग, नेता कुछ कहो नहीं जाता है। आज के नेता ऐसे हुए, नेतन की बात तो छोड़ो। एक नेताजी ने, मेरे उधर एक नेताजी है, जब चुनाव आते 5 बीघा खेत बेच लेते, बन प्रधान नहीं पाते हैं। हाँ, नेता नेतन की बातें तो बड़ी अजीब होती है। एक नेताजी रहे, जब उन्हें किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, मन में विचार किया नई पार्टी का नया झंडा और सबसे अलग अपनी पार्टी बनाएंगे। मेरे श्रोताओं, भाग करके विधुना गए और जाए के कपड़ा फरवाओ और कपड़ा लेके घर पहुंचे। धर्मपत्नी से कहिए एक झंडा बनवाओ। माताओं, धर्मपत्नी ने कहा काम करो, झंडा बनवाए दो। और झंडा बनवाए के मां को महीना तो सुबह जैसे ही भाई जिन कपड़ा को उन्होंने झंडा बनवाया, उसी कपड़े का उन्होंने अपना पेटीकोट बनवाया और दोनों पन्नी खट्टी टंगी थी। सवेरे जल्दी जल्दी में जॉनी नहीं मीटिंग के लिए तैयार है, तब झंडा की वजह पेटीकोट लटकाए लो। अब पहुंच गए मीटिंग में, कहने लगे देखिए हमारे नौजवान साथियों, जिस समय जब मुझे किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, देखो ये झंडा, अरे तुम्हें पता ना है जे आरसीसी किसने डलवाई? हमने जे नल बोल हमने। याद रखना, जितने भी गरीब लोग हैं, एक बार हमें वोट दे करके तो देखो, मैं गरीबों को ही नहीं रखूंगा। अब महाराज नेताओं को ये अकल नहीं है कि गरीबों को ही नहीं रखूंगा, गरीबी को नहीं, गरीबों को ही नहीं रखूंगा। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, मंच पर खड़े हो गए। देखिए हमारे नौजवान साथियों, ये झंडा वो देश की आन है, देश की शान है, देश की बात है। और जो इस झंडे के नीचे हो गया वो झंडे का ही रह के, तब तक एक छोटू सा बच्चा खड़े रहे। बोले नेताजी, नेताजी बोले ये आपका झंडा का सपोर्ट है, मगर तुम्हारी बीवी का पेटी। अब जय नहीं पता है, ऐसे ऐसे नेता है। हम तो कहते हैं महाराज, पहले के नेतन में आज के नेतन बड़ो अंतर है। वोट को लालच जो है तो श्रोता कम से कम, अगर तुम्हारे पान में 1 किलो अगर मिट्टी लगी हो तक चाटो तो चाटवे के लिए तैयार हो जाए। और जैसे ही प्रधान बने, अरे फिर तो बात छोड़ो, फिर तो पूछता हूं ना को है आके कोई मतलब ना। आए महाराज कथा प्रसंग की ओर। कुंदनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम है भीष्मक। बड़े न्यायप्रिय राजा है, बड़े न्यायप्रिय राजा है, जिनके यहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। मेरे श्रोताओं, और राजा ऐसा ही होना चाहिए। जिस राजा के राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी न पिए तो वो राजा कहलाने योग्य नहीं है। मेरे श्रोताओं, इनके 5 पुत्र हैं, लेकिन कोई पुत्री ने जन्म नहीं लिया। एक समय की बात है, महाराज जब पुत्री ने जन्म लिया तो माताओं इतनी खुशी मनाई गई, इतनी खुशी मनाई गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। 5 पुत्रों ने जन्म लिया तो महाराज ये नहीं जाना कि कौन है, और जब पुत्री ने जन्म लिया तो पूरी एरिया जान गई कि महाराज की कोई संतान हुई। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी बीच में देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। देवर्षि नारद का जब पदार्पण हुआ है मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय देवर्षि नारद को देखा। आइए महाराज, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्वसाधा प्राणायाम परंगता। आइए महाराज, आपके चरणों प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो आप बाबा जी। अरे अरे